अबे कौन है मादरचोद भोसड़ी वाला। मैं तो फुटपाथ पे चल रहा हूँ, पूरा रास्ता खाली पड़ा है, फिर भी हारन बजा रहा है। कौन है मादरचोद भोसड़ी। ए भोसड़ी वाला, बस का दाम बताओ ड्राइवर सहीन मादरचोद, आज यहीं पर खरीद लूंगा इसको। पैसा लाने घर भी नहीं जाना पड़ेगा। मादरचोद मादरचोद पीता हूँ अपनी कमाई, जलते हैं भोसड़ी वाले पड़ोसी। खाना कहाँ है रे? मैं थक कर आ रहा हूँ, कोई ख्याल ही नहीं रखता। मादरचोद कहाँ है रे खाना? मादरचोद बोलते क्यों नहीं? कब से पुकार रहा हूँ भोसड़ी वाले। बोलना क्यों नहीं आता? मादरचोद बोल, कहाँ है खाना? मादरचोद आप फिर से पीकर आ गए। रोज रोज यही हरकत ऐसे कब तक चलेगी? हाय भगवान, इस घर का अब क्या होगा? मैं पैसा कमाता हूँ, जो भी करूँ तुम्हें क्या। तेरा जो काम है वो कर। मैं अपनी कमाई पीता हूँ, जो कमाता हूँ वो पीता हूँ। मादरचोद तेरी कमाई तो मैं नहीं पीता। तेरा जो काम है खाना बनाने का, खाना बना और लेकर आ। बस फालतू बकवास बंद कर। हाँ हाँ दहेजेल पुतो, तुम कमाओ पियो ऐसे और ऐसे उड़ाओ। घर के हाल नहीं देख जात है इन्हें। सुअर खाना पता नहीं कहाँ बैठा रहे हो। वही मर नहीं गयो रहा, पियो रहा, वही मरी जाते हो। दहेजेल पुत। चुप रहा मादरचोद, तू हमसे बकचोदी ना करो तो ठीक है, नया जब तोहार हड्डी बुकनी सब टूट जाई। मादरचोद नहीं कर। धतिर सुअर खाना दहेजेल पुत। एक ठोरी बिटिया है, ओकरे स्कूल फीस नहीं जमा कर पाते हो और तू हमें गरियाबो। वहाँ रोजे मास्टर सनियस भेजत हैं कि फीस जमा करो। बिटिया हमार स्कूल नहीं जाती और तू हमें दहेजेल पुत गारी देबो। अभी तो सिर्फ गाली ही भी दिया है मादरचोद, अभी डंडे से तेरी कुटाई करूंगा, तब तू सुधरेगी। वैसे सुधरने वाली नहीं है तू। ये रोज का झगड़ा, मम्मी की आंखों में आंसू। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, बस रास्ते से भटक गए हैं। इतने बुरे पहले नहीं थे मेरे पापा। यार पहले पापा ऐसे नहीं थे मेरे, लेकिन अब तो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। शराब ने उनको तोड़ दिया। तुम ही बताओ बंटी, हम क्या करें? कुछ आइडिया बताओ जिससे पापा मेरे शराब छोड़ दें। बबली दीदी, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। स्कूल में रोज मार पड़ती है मुझे। आप कुछ दिमाग लगाओ, हमारी बस की बात नहीं है दीदी। रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। गुणवती यानी कि बबली एक डायरी निकालती है और लिखना शुरू करती है। वो घर की सारी प्रॉब्लम लिखती है, एक एक करके। मम्मी का रोना, पापा का सेहत खराब होना, घर का पैसा ख़त्म होना, पड़ोसियों की बातें, स्कूल की फीस रुक जाना, पापा का रोज का गुस्सा होना। फिर गुणवती इन सब के छोटे छोटे ड्राइंग बना लेती है। पापा आप आ गए। यह लीजिए, आपके लिए एक तोहफा है, पर प्रॉमिस कीजिए कि ये कमरे में अकेले जाकर पढ़ेंगे। ये क्या बकवास है? किसने कहा तुझे? हैं? सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए पापा, प्लीज। फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। यह मेरे असली पापा हैं। पापा आप सबसे अच्छे हो, पर शराब आपको हमसे दूर ले जा रहा है। पापा आपसे मुझे डर नहीं लगता, पर आपको खोते हुए डर लगता है। अगर आप शराब छोड़ देंगी तो मैं स्कूल में फर्स्ट आऊंगी और आपको सबसे बड़ा अवार्ड दूंगी, बेस्ट पापा अवार्ड। मेरे आंख में आंसू आ गए ये सब देखकर। मेरी बेटी मुझे ही मेरी सही गलत का दर्पण दिखाने लगी। वाह बेटी वाह, तूने मुझे सही रास्ते पर ले आया बेटी।
सही रास्ता मुझे दिखा दी बेटी, तूने सही दिखा दी। गुणवती, बेटा गुणवती, हाँ पापा। बेटा अब शराब नहीं पीऊँगा। तू मेरी छोटी सी बेटी और तू मुझे सही रास्ता दिखा रही है। आज से मैं सुधर रहा हूँ बेटा, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। बस पापा, अब मत रो, बहुत रो लिए पापा, अब मत रो। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। ये मेरी बेटी ने घर को बचा लिया। ऐसे ही भगवान सबको बेटी दे जैसे मेरी बेटी है। बेटा गुणवती, गुणवती कहाँ हो बेटा? आओ देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आ रही हूँ पापा, किचन में हूँ। ओ मेरे प्यारे पापा, क्या क्या लेकर आए हैं? पास्ता, स्कूल बैग। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच पापा। मेरे पापा सबसे अच्छे पापा हैं। एक छोटी सी लड़की एक बड़ा बदलाव ला सकती है। गुणवती ने वो कर दिखाया। होशियारी का चमत्कार किसी जादू से कम नहीं होता। शराब छोड़ना मुश्किल है, पर अपनी बेटी से ज्यादा प्यार हो तो मुश्किल भी आसान हो जाता है। और पापा, बेस्ट पापा अवार्ड तो आपको ही मिलेगा।